जंगल में कहत आ चुका था। वो सारे परिंदे भूखे थे। बारिश न आने की वजह से पूरे जंगल के दरख्त सूख गए थे और परिंदों के पास भी खाना खत्म होने वाला था। इसी जंगल में एक चील भी रहा करती थी। उसके पास बहुत से बागात थे। उसे अनाज की कोई फिक्र नहीं थी। चील के पास केलों के बहुत से दरख्त थे। वो जब भी उसे भूख लगती वो केले तोड़ के खा लेती थी। चील के पास सब कुछ था, लेकिन उसकी नजर बहुत कमजोर थी और ऐनक के बगैर उसे कुछ भी नजर नहीं दिखाई देता था। एक दिन चील जब बाहर से अपने घोंसले में आई तो एक शाख से टकरा गई, जिससे उसका चश्मा गिर गया। चील ने बहुत कोशिश की लेकिन उसे चश्मा ना मिला। चील ने कहा, हाय मेरा चश्मा कहाँ चला गया। मुझे मेरा चश्मा कोई ला के दो। मेरा चश्मा किधर चला गया, मुझे कुछ नजर नहीं आता। पास से ही एक चिड़िया गुजर रही थी। उसने जब सुना कि चील रो रही है तो वो चील के पास आई और चील से पूछा कि चील, आपको क्या हुआ है। तो चील ने बताया कि उसकी ऐनक गुम गई है। चुन्नी चिड़िया ने इधर उधर देखा और जब उसे ऐनक मिली वो उसने उठाकर चील को वापस दे दी। चील चुन्नी से खुश हुई। वो उसे इसका इनाम पूछा। उसने कहा, चुन्नी, तुम्हें क्या चाहिए। चुन्नी ने कहा, मैं बहुत दिन से भूखी हूँ। जैसा कि आपको पता है कि जंगल में कहर चल रहा है, कुछ भी खाने के लिए नहीं है। तो अगर आप मुझे कुछ खाने के लिए दे दो तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। चील ने कहा, जी चुन्नी, तुम केले ले जाओ और जब खत्म हो जाए तो तुम ले लेना। चुन्नी ने केला लिया और अपने घोंसले में चली गई और मजे से खाने लगी। अब जब भी चुन्नी के पास केले खत्म होने लगते और उसको भूख लगती तो वो चील से आके केले ले जाती। इसी तरह बहुत से दिन गुजर गए। एक दिन जब चुन्नी केले लेके जा रही थी तो कालू कौवे की पत्नी ने उसे देख लिया और उसका पीछा किया। कालू कौवे की पत्नी ने देखा कि चुन्नी चील के बाग से केले लेके आ रही है। कालू कौवे ने कहा, ये अगर चुन्नी यहाँ से केले लेके जा सकती है तो मैं क्यों नहीं लेके जा सकती। कालू कौवे अपने घोंसले में वापस आ गई और अपने पति को बताया। कालू कौवे, तुम्हें पता है कि मेरी चिड़िया चील के पास जाती है और उसके केलों के बागों में से केले लेके आती है। मुझे भी बहुत भूख लगी है, मुझे भी केले खाने हैं। तुम क्या कहते हो, हम भी चुरा के लाते हैं। काली के पति ने ये सुना तो उसे भी लालच आ गया और उसने कहा, हाँ क्यों नहीं, हम भी चलेंगे वहां पे केले लेने और देखेंगे। कालू कौवा और काली कौवी ने मिलकर मंसूबा बनाया और बाग में चले गए। कालू और काली छुपकर चील को देखने लगे, उसके सोने का इंतजार करते रहे। वो जैसे ही चील सोने लगी तो उसने ऐनक उतार के रख दी और सो गई। काली ने कालू से कहा, चलो ले आते हैं। दोनों ने वो चुरा लिए और अपने घोंसलों में आ गए। बहुत ही मजा आ गया है, हम रोज इसी जगह जाएंगे और रोज केले लेके आएंगे। अब वो रोज चोरी करने लगे। कुछ दिनों बाद चील को जब महसूस हुआ कि उसके केले बहुत कम हो रहे हैं और कोई चोरी कर रहा है, तो उस दिन जब चुन्नी चिड़िया केले लेने आई तो चील से दुआ सलाम पूछी। चुन्नी ने कहा, चील बहनों, अब आपका क्या हाल है। चील ने कहा, मैं आजकल बीमार रहता हूँ, तुम मेरी एक मदद कर दो। मेरी बहन साथ ही के जंगल में रहती है, मुझे बताओ कि मैं उसको बहुत याद करती हूँ और मेरी तरफ एक चक्कर लगा के जाए। चुन्नी ने कहा, जी
मैं जरूर जाऊंगी और मैं उसको आपका ये पैगाम जरूर दे दूंगी। दोनों चिड़िया ने जब केले लिए तो वहाँ से चली गई और उसने सोचा कि वो आज ही चील की बहन की तरफ पैगाम लेके जाएगी। दोनों चिड़िया चली और दूसरे जंगल में चली गई। वहाँ पे वो चील की बहन को मिली। टोनी चिड़िया ने कहा, बहन कैसी हो? मैं पास के जंगल से आई हूँ और मेरा नाम टॉनी है। पिंकी चील ने कहा, खुश आमदीद दोनों चिड़िया, आओ बैठो। कैसे आना हुआ? खैरियत तो है? और मेरी बहन कैसी है? वो ठीक हैं। कुछ दिनों से आपको बहुत याद करती हैं और आपको मिलना चाहती हैं। पिंकू चील ने कहा, मैं भी मिलना चाहती हूँ अपनी बहन से। मैं कुछ दिनों में जरूर आऊंगी। ये कहकर टोनी चिड़िया ने पिंकी को खैरबाद कहा और अपने जंगल में आ गई। इधर रोज जब भी कालू कौवे और उसकी बीवी को मौका मिलता वो केले चुरा लेते थे और इसी तरह दिन गुजरते गए। एक दिन जब कालू कौवा और उसकी पत्नी केले चोरी करने आए तो उन्हें नहीं पता था कि चील की बहन बैठी है। तो उन्हें लगा कि चौंका उसने चश्मा नहीं पहना तो इसे नजर नहीं आएगा। पिंकी ने ये सब देख लिया और उसे पता चल गया कि ये लोग उसकी बहन के केले चुराने आए हैं। जैसे ही वो केले चुराने लगे तो पिंकी ने दोनों को पकड़ लिया और एक तख्त के साथ बांध कर उनकी खूब पिटाई की। तब तक चील भी आ गई। पिंकी ने सारी कहानी सुनाई। चील, अच्छा तो ये बात है, मेरे केले चुराने आते थे, आज इनको सजा मिलेगी। हमें माफ कर दो, हम जंगल में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए तुम्हारे केले चुराए हैं। अब ये नहीं हो सकता। अब निकल जाओ इस जंगल से और कभी मुझे नजर नहीं आना। इससे भी बुरा हाल करेंगे। चले जाओ। Subscribe to my channel. प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इससे मैं बहुत खुश होंगी। मम्मा, आज कोमल आंटी के घर बहुत मजा आया। मैं कल फिर से जाना चाहती हूँ। नहीं बेटा, आपने इन गर्मी की छुट्टियों में बहुत खेल लिया है। अब आपकी छुट्टियाँ खत्म हो गई हैं और कल से स्कूल भी जाना है। अच्छा तो ये बताओ, क्या आपने अपना सारा होमवर्क कर लिया है ना? जी मम्मा, मैंने अपना सारा काम पहले ही मुकम्मल कर लिया था। अब मैं जाके अपनी टीचर को दिखाऊंगी। अच्छा फिर सो जाओ ताकि सुबह जल्दी उठ सको। और फिर वो दोनों आराम से सो जाते हैं। दूसरी तरफ राजू कौवा अपनी किताबें खोले बैठा हुआ था और काफी परेशान था। लो बात है बेटा, राजू आज सोने का दिन नहीं है क्या? मम्मा मैं गर्मियों की छुट्टियों में खेलने में इतना मगन हो गया था कि मैंने तो अपना काम किया ही नहीं है। अब कल मुझे टीचर बहुत मारेगी। बस इतनी सी बात। राजू तुम परेशान क्यों होते हो? हम दोनों अभी मिलकर तुम्हारा सारा काम कर देते हैं। मम्मा, होमवर्क बहुत ज्यादा है। अगर हम दोनों मिलकर सारी रात भी करें तो फिर भी ये खत्म नहीं होगा। अब कल मुझे किसी तरह वहाँ से बचा लो। अच्छा मेरे बेटे, तुम परेशान ना हो, बिल्कुल सोचती हूँ। हाँ, मेरी क्या उपाय है राजू? जहाँ तक मुझे पता है जंगल में सबसे रंगी टोनी की बेटी है। क्योंकि हम उसकी किताब चुरा लेंगे और इसने तो सारा होमवर्क कर लिया होगा। जी मम्मा, उसने मुझे बताया था कि उसने सारा होमवर्क छुट्टियों के शुरू में ही खत्म कर लिया था। वाह मम्मा, उपाय तो बड़ा अच्छा है, लेकिन आप ये काम करोगी कैसे? क्योंकि बस एक ही रात है हमारे पास। कालू कवि ने कहा। ये सब काम तुम मेरे पे छोड़ दो। और फिर वो राजू की नोटबुक लेके बाहर निकल जाती है। कालू कवि मीनू चिड़िया के घर चली जाती है और चुपके से उसकी नोटबुक उठा के अपने पास रख लेती है और वापस आ जाती है। कालू कवि नोटबुक लाके राजू के बस्ते में रख देती है। सुबह जब होती है तो मीनू चिड़िया उठ जाती है और कहती है, बच्चे और जाओ, स्कूल का टाइम हो रहा है, स्कूल की बस भी आने वाली है। फिर मीनू चिड़िया का बेटा राजू तैयार हो जाता है और बस जब आती है तो वो स्कूल चला जाता है। बुलबुल टीचर भी आ गई थी और बच्चे भी आ गए थे। बुलबुल ने कहा, बच्चों, आपकी छुट्टियाँ कैसी गुजरी है? तोते ने कहा, मुझे तो बहुत मजा आया।
मैं अपनी नानी के घर गया था और हमने खूब मजे किए छुट्टियों में। चलो बच्चों, छुट्टियाँ खत्म हो गई हैं, अब आपको खूब पढ़ना है और एग्जाम भी बहुत नजदीक है। अच्छा तो ये बताओ, तुम लोगों ने छुट्टियों का काम कर लिया है या नहीं? और मुझे आके दिखाओ। फिर एक एक परिंदे ने आकर अपना होमवर्क बुलबुल को दिखाया। अरे वाह राजू, तुमने तो इस बार अच्छा काम किया है। टीचर, अब मैं पढ़ने लग गया हूँ तो मेहनत करता हूँ। अगला नंबर मानव चिड़ी का था। मानव चिड़ी अपनी खाली नोटबुक टीचर को देती है। अरे ये क्या मानो चिड़िया, तुम मुझे सारी नोटबुक दे रही हो? अरे क्या, लेकिन मैंने तो अपना सारा काम लिखा था, आप ठीक से देखें प्लीज। तुम क्या कह रहे हो चिड़े? तुम्हारी नोटबुक भी खाली है और मुझे तुम झूठ बोलेगा कह रहे हो? चलो जाओ, क्लास से बाहर चले जाओ और अपने पर ऊपर खड़े करके खड़े हो जाओ। मानो चिड़िया, तुम्हें पहली दफा सजा मिली है और टीचर ने मुझे शिकायत भी की है। कालू कौवे ने कहा, मीनू चिड़िया तुम अपनी हो, इसलिए तुम्हें समझा रही हूँ। मानव चिड़िया को पढ़ाया करो और उस पर ध्यान दिया करो। मम्मा चिड़िया ने कहा, रानी कवि, तुम चुप रहो। मेरा बेटा निकम्मा नहीं है, इसने अपना काम खत्म कर लिया था। मुझे लगता है किसी ने इसकी नोटबुक चुरा ली थी। कालू कौवे ने कहा, जाओ जाओ मीनू चिड़िया, तुम्हारा बेटा फेल हो गया कि तुम बहाने बना रही हो। मीनू चिड़िया ने कहा, देख लेना तुम सब लोग, मेरा बेटा इतनी मेहनत करेगा और तुम सब कुछ बच्चों से ज़्यादा नंबर लेगा। ये कहकर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मम्मा मुझे माफ़ कर दो, आज मेरी वजह से सारे बच्चों के सामने आपको सुनना पड़ी बात है। मैं जानती हूँ बेटा, तुमने अपना होमवर्क कर लिया था। तुम्हारी नोटबुक शायद कालू कवि ने चुरा ली होगी। जो भी हो मम्मा, मैं आपका सर नहीं झुकने दूंगा और एग्जाम में फर्स्ट आऊंगा। राजू, अब तुम्हें पढ़ना होगा और मैं तुम्हारे कोई काम नहीं आ सकती। एग्जाम नजदीक आ गई है और खूब मेहनत करो। कुछ दिनों बाद एग्जाम नज़दीक आ गए थे। वो सारे बच्चे पढ़ने में लगे हुए थे, पर राजू कौवा रोज की तरह नोटबुक मुंह पे रख के सो गया। अरे मेरा बच्चा सारा दिन पढ़ पढ़ के थक जाता है, देखो अब लेट के पढ़ रहा है। राजू कौवा ऐसे ही अपनी माँ को बेवकूफ़ बनाता रहा। इधर मानो चिड़ा दिन रात मेहनत करता और पढ़ता। मम्मा चिड़िया ने कहा, राजू रात बहुत हो गई है, अब सो जाओ। जी मम्मा, मैं अभी सो जाऊंगा, बस थोड़ा सा रहता है। अब आखिरकार एग्जाम का दिन आ जाता है। और राजू को कुछ भी नहीं आ रहा होता। क्या लिखूं, क्या लिखूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एक काम करता हूँ, गाने लिखता हूँ, शायद वो लिखा हुआ देख के पास कर दे मुझे। राजू राजू राजू, मैं हूँ राजू सबसे अच्छा, बहुत ही अच्छा मैं हूँ राजू। रिजल्ट का दिन आने वाला था। कालू ने कहा, देखना एग्जाम में मेरा बेटा फर्स्ट आएगा क्योंकि मेरे बेटे ने रात दिन पढ़ा है। हाँ जी, रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा। रिजल्ट वाले दिन सारे पक्षियों को स्कूल बुलाया गया और रिजल्ट अनाउंस हुआ। सबसे पहले मैं मानो चिड़े, ये तुमने क्या कर दिया? तुम फेल हो गए हो। ऐसा मैं कह नहीं सकती, तुम फर्स्ट आए हो, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। ये सुनकर मीनू चिड़िया और मानो खुशी से खुद झूलने लगे। एक एक करके सब पास हो गए। अब राजू की बारी थी। बुलबुल ने राजू को बुलाया और राजू से कहा, ये तुमने क्या किया है राजू? अपने पेपर में गाने लिखे हैं? तुम्हारा पेपर देख के मुझे बहुत हंसी आई, लेकिन मैंने तुम्हें फेल कर दिया है। कालू कवि, राजू कौवा पिछले साल भी फेल हुआ था और मैंने तुम्हें कहा था अगर तुमने अपने बच्चे को ना पढ़ाया तो मैं इसको अपने स्कूल में नहीं रखूंगी, क्योंकि ये हमारे स्कूल का नाम खराब कर रहा है। सारे पक्षी अपने घर चले गए और कालू कौवी भी बहुत गुस्से में थी। घर जाके कालू कौवी ने सारा गुस्सा राजू कौवे पे निकाला, डांटा, उसे मारा। प्यारे बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इससे मैं बहुत खुश होंगी। एक जंगल में एक घोंसला था। उस घोंसले पर एक चिड़िया रहा करती थी। उस चिड़िया का नाम मीनू चिड़िया था। मीनू चिड़िया बहुत ही अच्छी थी। उसी घोंसले के साथ एक और घोंसला भी था। वहाँ पे एक कौवा रहता था।
कौवा बहुत ही आलसी था और कोई काम नहीं करता था। सारा दिन वो लेटा रहता था और उसे किसी की कोई फिक्र ना होती। जब भी कुछ उसे भूख लगती तो वो इधर उधर से मांगने चला जाता और फिर आके सो जाता। वहीं दूसरी तरफ चिड़िया बहुत ही मेहनती थी और दाना इकट्ठा करती रहती थी और ज़्यादा आराम नहीं करती थी। चिड़िया के अंडों से बच्चे निकलने वाले थे, इसीलिए वो दिन रात अपने बच्चों के लिए दाना इकट्ठा करती रहती थी। एक दिन उसने सोचा, अरे मेरा घोंसला तो बहुत ही कच्चा है और बरसात का मौसम भी आने वाला है। अगर बरसात हुई तो मेरे अंडे तो खराब हो जाएंगे और इनमें से बच्चे नहीं निकलेंगे। मुझे एक नया और पक्का घर बनाना चाहिए। चिड़िया दिन रात मेहनत करने लग गई और आखिरकार 1 महीने में उसने अपना नया पक्का घर बना लिया और अब इस चिड़िया को बरसात की कोई चिंता न थी। अब मैंने अपना नया पक्का घर बना लिया है, अब मेरे बच्चे बारिश में नहीं भीगेंगे। वहीं बरसात में रहने वाला कौवा बहुत ही आलसी था और सारा दिन पड़ा रहता था और उसे कोई फिक्र नहीं थी बरसात की। एक दिन चिड़िया उसके पास आई और कहने लगी, कौवे भैया, अब ऐसे भी क्या सोचती, तुम हर वक्त आराम करते रहते हो। बरसात का मौसम आने वाला है और तुम्हारा घोंसला कच्चा है, तुम्हें चाहिए कि तुम भी मेरी तरह पक्का घोंसला बनाओ। और चिड़िया बहन, तुमने एक पक्का घर क्या बना लिया? तुम मुझे सुना रही हो? जब बरसात होगी तो मैं देख लूंगा। अभी तुम जाओ और मेरा सुकून खराब ना करो। कौवे की ये बात सुन के वो चिड़िया उदास होके अपने घर आ जाती है। मैंने तो कौवे भैया की अच्छाई के लिए बोला था, कौवा भैया तो मुझ पर ही गुस्सा हो गए। दिन बीतते गए, चिड़िया के घर 4 खूबसूरत बच्चे हुए। चिड़िया बहुत ही खुश थी। अब बस बारिश होने ही वाली है और मेरे बच्चे भी हो गए हैं, मुझे कोई फिक्र नहीं है, मेरे पास पक्का घर है। एक दिन मौसम खराब हुआ और बादल आ गए। अचानक ही बारिश होने लगी। चिड़िया की मेहनत रंग ले आई और चिड़िया के घर में एक कतरा भी पानी का ना आया। जबकि दूसरी तरफ कौवे का पूरा घोंसला पानी से भर गया और कौवा पूरा बरसात में भीग गया और कांपने लगा। घोंसला पूरा पानी से भर गया। अब मैं क्या करूं? मुझे तो ठंड भी लग रही है। अब मैं कहाँ जाऊं? एक काम करता हूँ, चिड़िया का घर पक्का है, कुछ दिन के लिए वहाँ चला जाता हूँ। चिड़िया बहन मना नहीं करेगी। कौवा चिड़िया के घर की तरफ चला जाता है। वो चिड़िया का दरवाजा बजाने लगता है। कौन है? चिड़िया बहन, मैं कालू कौवा हूँ। बाहर बरसात हो रही है, मुझे बहुत ठंड हो रही है, प्लीज मुझे अंदर आने दो। चिड़िया ने दरवाज़ा खोला और कौवे को अंदर आने दिया। चिड़िया ने कौवे को टॉवल दिया और उसको सूखने का कहा और उसके लिए गरम गरम सूप लेके आई। कौवे ने सोचा, ये चिड़िया बहन तो कितनी अच्छी है, मुझे रहने के लिए जगह भी दी है। और फिर कौवा वहीं पर उसके बिस्तर पे सो जाता है। यूं ही 3 दिन बाद बारिश खत्म हो जाती है और मौसम बहुत खूबसूरत हो जाता है और हर तरफ परिंदों की चहचहाने की आवाज़ें आने लगती हैं। तो चिड़िया कौवे से कहती है, कौवा भाई, अब बारिश खत्म हो चुकी है और अब आप अपने घर जा सकते हैं और अपने लिए एक नया घर बना सकते हैं। कौवे की नीयत खराब हो गई और उसने यहीं पर रहने का सोचा। उसने चिड़िया से झूठ बोला, चिड़िया बहन, मुझे तो आज बुखार हो गया है क्योंकि मैं ये पहले दिन भीग गया था, इसलिए आज तो मैं अपना घर नहीं बना सकता। मुझे प्लीज कुछ दिन और रहने की इजाजत दे दो। चिड़िया ने उसे कुछ और दिन रहने की इजाज़त दे दी। एक दिन जब चिड़िया अपने दाना लेने के लिए बाहर गई तो कौवा सो रहा था। कौवे की आंख बच्चों के शोर करने से खुल गई। कौवा बच्चों के करीब आया और उन्हें गुस्सा होने लगा और कहने लगा, अगर अब आप खामोश नहीं हुए तो मैं तुम्हें चील बहन के पास छोड़ूंगा और वो तुम्हें खा जाएंगी। ये सुनकर बच्चे खूब ज़्यादा हो गए और चुप हो गए। जब रात को चिड़िया वापस आई तो अपने बच्चों को खौफ में देखा और कौवे भैया को अपने बिस्तर पे वहीं पे लेटे हुए देखा। अब पूरा हफ्ता हो चुका था और कौवा अभी भी सही नहीं हो रहा था। चिड़िया को पता चल गया कि कौवा भैया
आलसी है और अभी तक वो अपना घर नहीं बनाना चाहता और वो वहीं पर रहना चाहता है। अगले ही दिन चिड़िया ने कौवे का कच्चा घोंसला को सही किया और अपने घोंसले में आके कौवे भैया को उठाया। कौवे भैया आओ तुम्हें मैं एक चीज दिखाती हूँ। कौवा जल्दी से उठ गया। क्या हुआ है चिड़िया बहन, मुझे क्यों उठा दिया है नींद से? कौवा भैया मैंने आपके लिए एक सरप्राइज बनाया है। अच्छा, तो क्या है सरप्राइज? टोनी ने कहा। आए आप बाहर, मैं आपको दिखाती हूँ। कौवा और चिड़िया दोनों जब बाहर गए तो टोनी ने उसे उसका घोंसला दिखाया। चिड़िया ने कहा, कौवा भाई आप अब इस घोंसले में रह सकते हो और अपना घर बना सकते हो। कौवे ने सोचा ये चिड़िया तो बहुत चालाक है, लेकिन वो उस चिड़िया को कुछ कह भी ना सका और अपने घोंसले में ही बैठ गया। अपने घोंसले में बैठने पर उसे बिल्कुल ही सुकून नहीं आ रहा था और उसे चिड़िया का घर याद आ रहा था। उसी वक्त कौवा अपने घोंसले से निकला और चिड़िया के घर के बाहर आ गया और दरवाजा खटखटा के कहा, चिड़िया बहन मेरा घर फिर से टूट गया है, प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। चिड़िया बहन को पता चल गया था कि ये कौवा बहाने कर रहा है और उसने कहा, कौवा भाई मैं अभी बिजी हूँ, मैं अभी नहीं आ सकती। कौवा वापस चला गया और इसी तरह उसने 2-3 चक्कर लगाए, लेकिन चिड़िया ने कौवे को अंदर न आने दिया। कौवे को बहुत गुस्सा आया और वो घर चला गया। कौवे ने इरादा किया कि वो अब चिड़िया की तरह अपना पक्का घर बनाएगा। अब कौवा इधर उधर जाके दाना दनका लेने लगा और अपना पेट भरने लगा। इससे उसको थोड़ी सी आदत हुई और उसका आलसीपन थोड़ा सा कम हुआ। आहिस्ता आहिस्ता करके वो इकट्ठे करना शुरू कर दिए और 1 महीने बाद उसने भी अपना घर चिड़िया की तरह बना लिया। चिड़िया ये देख के बहुत खुश हुई और वो फिर अपने घर में रहने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें आलसीपन को छोड़ के थोड़ी सी मेहनत कर लेनी चाहिए। अगर हम रोजाना थोड़ी थोड़ी मेहनत करते रहेंगे तो हमें कौवे की तरह आखिरी दिन बरसात में नहीं भीगना पड़ेगा और हम पे कोई परेशानियां नहीं आएंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टोनी चिड़िया की जादुई चक्की। टोनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ बहुत खुश थी और बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही थी। जंगल के सभी परिंदे मिलकर रहते थे और हर तकलीफ में एक दूसरे की मदद करते थे। वहीं पर कालू कौवा और उसकी पत्नी भी रहा करती थी। वो बहुत लालची थे और हमेशा दूसरे परिंदों को धोखा देने का सोचते रहते थे। एक दिन टोनी चिड़िया अपने घर से खाना लाने के लिए बाहर जाने लगी तो उसने अपने बच्चों से कहा कि बच्चे तुम लोग बाहर मत जाना, वरना वो शिकारी तुम लोगों को ले जाएगा। जब मैं आऊंगी तो मिलकर बाहर खेलने जाएंगे। बच्चे बहुत समझदार थे, उन्होंने बाहर ना जाने का वादा किया। टोनी चिड़िया अपने घर से उड़ी और खाना तलाश करने लगी। अचानक उसकी नजर एक चींटी पर पड़ी जो कि पानी में डूबने वाली थी। चींटी जोर जोर से शोर मचा रही थी। मुझे कोई बचाओ, मैं डूब रही हूँ, मेरी प्लीज कोई मदद कर दो। टोनी चिड़िया ने जब चींटी को मुसीबत में देखा कि उसे बचाने आई तो उसको पानी से बाहर निकाला। जैसे ही चींटी पानी से बाहर निकली वो एक खूबसूरत जोड़ी बन गई। ये देख के टोनी चिड़िया बहुत डर गई तो परी ने कहा, नन्ही चिड़िया डरो नहीं, मैं बस तुम्हारा इम्तिहान ले रही हूँ। तुम बहुत ही रहम दिल हो और मैं तुम्हें एक इनाम देना चाहती हूँ। ये लो, ये एक जादुई चक्की है। इसे तुम्हें खाना ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी तुम्हें खाना चाहिए हो इस चक्की को 3 बार घुमाकर कहना, चक्की चक्की खाना निकाल, तो इस चक्की से खाना निकलना शुरू हो जाएगा। और याद रखना, अपने पास हमेशा सुर्ख रंग का कपड़ा रखना और जब तुम्हें खाना काफ़ी हो जाए तो ये कपड़ा चक्की पे रखना, ये रुक जाएगी। टोनी चिड़िया ये देखकर बहुत खुश हुई। उसने परी का शुक्रिया अदा किया और चक्की को लेके घर चली गई। घर जाने के बाद जब उसे भूख लगी तो उसने चक्की को अपने सामने रखा और चक्की को घुमा के बोला,
ये कहने की ही देर थी कि चक्की में से खीर निकलना शुरू हो गई। ये देख के टोनी चिड़िया बहुत खुश हो गई और जब टोनी चिड़िया को लगा कि इतनी खीर काफी है तो उसने लाल रंग का कपड़ा चक्की पे रख दिया। जैसे ही उसने लाल रंग का कपड़ा रखा, चक्की बंद हो गई और खीर निकलना उसमें से बंद हो गया। टोनी चिड़िया ने खीर अपने बच्चों को दी। बच्चे खीर खा के बहुत खुश हो गए। इसी तरह दिन गुजरते गए और टोनी घर से कम निकलने लगी क्योंकि उसे घर में खाना मिल जाया करता था। ये बात साथ वाले घोंसले में रहने वाले कालू कौवा और उसकी पत्नी से ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि टोनी चिड़िया अब घर से कम निकलती है और ज़रूर कोई माजरा है जिसकी वजह से टोनी चिड़िया घर से कम निकलती है। हालांकि उसके घर से रोज़ अच्छे अच्छे खानों की खुशबू आती है। कालू कौवा और उसकी पत्नी ने हकीकत जानने के लिए एक मंसूबा बनाया। अगले ही दिन जब टोनी चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना बना रही थी तो कालू और उसकी पत्नी उसको खिड़की में देख रहे थे। कालू और उसकी पत्नी ने टोनी चिड़िया को उस चक्की से खाना बनाते हुए देख लिया तो कालू ने पत्नी से कहा, अच्छा तो ये बात है, तो टोनी चिड़िया इसलिए घर से बाहर निकलती नहीं। दोनों ने सोचा जैसे ही टोनी चिड़िया बाहर जाएगी वहां से चुरा लेंगे और अपने घर लेके आएंगे और अच्छे अच्छे खाने खाएंगे। कुछ दिनों बाद टोनी चिड़िया किसी काम के लिए अपने घर से बाहर निकली तो कालू कौवा और उसकी पत्नी उसको देख रहे थे। कालू कौवा और उसकी पत्नी इसी के इंतजार में थे कि टोनी चिड़िया बाहर जाए और वह चक्की चुरा के ले आए। जैसे ही टोनी चिड़िया अपने घर से बाहर चली गई तो कालू कौवा उसके घर में गया और चक्की उठा के अपने घर लेके आया। वाह, आज तो हम बहुत मजे मजे के खाने खाएंगे। इसके बाद कालू कौवे ने चक्की को चलाना शुरू किया और कहा, चक्की चक्की दाल निकाल, चक्की चक्की दाल निकाल। और साथ ही उसको 3 बार घुमाया। ये कहने की ही देर थी कि चक्की में से दाल निकलना शुरू हो गई। ये देख के कालू कौवा और उसकी बीवी बहुत खुश हो गए। अब जबकि इतनी दाल काफी थी कि वो दोनों पेट भर के खा सकते थे तो कालू कौवे ने कहा, चक्की चक्की रुक जाओ, चक्की चक्की रुक जाओ। लेकिन चक्की ना रुकी क्योंकि कालू कौवे और उसकी पत्नी ने इसको रोकने का तरीका देखा ही नहीं था और उन्हें पता ही नहीं था कि चक्की को कैसे रोकना है। देखते देखते पूरे घर में दाल फैल गई और उनका घोंसला टूट गया। टोनी चिड़िया जब वापस आई तो उसने देखा कि कालू कौवे के घर से दाल निकल रही है। तो उसे समझ आ गई कि कालू कौवा और उसकी पत्नी ने उसके घर से चक्की चुराई है। उसने अपने घर से जल्दी से लाल रंग का कपड़ा उठाया तो चक्की के ऊपर देख के कहा, चक्की चक्की रुक जाओ। तो कहने की देर थी कि चक्की रुक गई और दाल निकलना बंद हो गई। सभी जानवर ये देख रहे थे। सबके पूछने पर टोनी चिड़िया ने अपनी सारी कहानी बताई। कालू कौवा और उसकी पत्नी सारे जानवरों के आगे बहुत ही शर्मिंदा हुए, लेकिन अब शर्मिंदा होने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि वो सबके सामने चोर भी बन चुके थे और उनका घोंसला भी टूट चुका था। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको कोई चीज़ किसी से चाहिए तो उससे मांग लेनी चाहिए। अगर आपको लगे कि उसके पास कोई अच्छी चीज़ है तो आप उससे मांग लो, वो आपको मना नहीं करेगा और वो आपको दे देगा। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।